हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़ कैसे बनाया जाता है। हालांकि यह सवाल 9th क्लास के लेवल का है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि यह सवाल केवल 9th क्लास के बच्चे ही सीखेंगे। आप भी सीख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग लिखा गया है, रूट का जोड़, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन ऑफ रूट्स। इसको बनाने से पहले हम समझेंगे इस सवाल के बारे में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2√3 प्लस 4√3। इसको कैसे जोड़ना है? इसको जोड़ने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 2 और 4 कितना हुआ, 6। यहाँ पर हम 6 लिख दिए। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना है, रूट के अंदर का, जैसे रूट के अंदर 3 है और यहाँ पर भी क्या है, 3 है। तो 2 को √3 के लिए 1 √3 देते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी √3 है और यहाँ पर भी √3 है। तो ऐसा नहीं कि √3 हम 6 लिख देंगे। √6 लिख देंगे तो उस तरफ गलती हो जाएगा। जब दोनों का आधार सेम है, दोनों का रूट अंदर की संख्या सेम है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 2 को √3 के लिए 1 √3 लिखेंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा संख्या का देख लेते हैं। दूसरा संख्या क्या है, 6√8 प्लस 4√8। इसको भी पहले क्या करेंगे, 6 और 4 को जोड़ लेंगे। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। ठीक है, और देख पा रहे हैं कि रूट के अंदर इसमें भी 8 है और रूट के अंदर इसमें भी 8 है। तो इसको √8 जोड़कर √6 नहीं लिखेंगे, उसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 2 को √8 के लिए 1 √8 देंगे। यही मेरा क्या हो गया जी, आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरा सवाल को देखते हैं। इसमें देख पा रहे हैं कि इसका रूट और इसका रूट, ये अंदर का जो संख्या है ये समान नहीं है। देखिए, रूट का जोड़ में तभी जुड़ता है और घटता है जब रूट की अंदर की संख्या समान होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर की संख्या सेम था, दिया हुआ जुट गया, और जो संख्या रूट के अंदर था तो लिख दिए। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन था तो उसको भी लिख दिए। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर 5 है और रूट के अंदर यहाँ पे 3 है। ये अलग अलग संख्या है, तो ये जो संख्या दिया हुआ है यह जुट नहीं पाएगा। जुट नहीं पाएगा तो इसका आंसर क्या होगा, जब नहीं जुट पाएगा तो इसको उसी तरह लिख देंगे, 4√5 प्लस 2√3। मेरा यही क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √5 देता तो हम 2 √5 के लिए 1 √5 लेते और इसको इसको जोड़ देते। लेकिन देख पा रहे हैं कि रूट के अंदर की संख्या यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, ये अलग अलग है, तो इसका कोई भी संख्या नहीं जुड़ पाएगा। इसको उसी तरह उतार देंगे, इसका आंसर वही हो गया। ठीक है, हम लोग अभी सीख लिए रूट का जोड़। अब हम लोग सीखे रूट का घटाव कैसे बनाया जाता है। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सवालों को लिख लिया गया पहले से, √4 माइनस √4, इसको घटाना है। इसको कैसे घटाएंगे, सबसे पहले देखना ये है, जब √4 में से √4 घट जाएगा तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा 0 होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है, अब कोई आपसे 2 रुपया मांग ले तो आपके पास क्या बचेगा, 0 रुपया। वही सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे √4 है और √4 को दे दिया तो क्या हुआ, 0। नहीं तो एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे √4 माइनस √4 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी कोई संख्या रूट में रहता है और उसके अंदर का जो संख्या होता है सेम होता है, जैसे कि यहाँ मान लीजिए √4 है, यहाँ पर भी √4 है, तो देखना ये है √4 का इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। इसका चिन्ह कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या चीज है, प्लस है। तो जब भी रूट के अंदर की संख्या सेम होता है, एक का चिन्ह माइनस होता है और एक का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो रूट के अंदर की संख्या क्या है, सेम है, एक माइनस है एक प्लस है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर काट सकते हैं और काटने के बाद इसके बदले हम 0 लिख सकते हैं। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। जैसे कि यहाँ पर दिया है 4√6 माइनस 2√6। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको कैसे घटाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 4 में से यहाँ 2 गया, इसको घटाते हैं। 4 में से 2 गया तो कितना हुआ, 2। और ये रूट का पहले जो संख्या दिया हुआ है 4 में से 2 घट गया तो 2 हुआ। अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि रूट के अंदर की जो संख्या सेम रहे, जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 2 6 के लिए हम यहाँ पे 1 6 का कर देंगे जी, लिख देंगे।
ये मेरा क्या हो गया जी, आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल अगला को, ठीक है। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5√6 है माइनस 3√3 है। यहाँ देख रहे हैं रूट के अंदर की संख्या यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। ये अलग अलग संख्या है। जब अलग अलग संख्या रहता है तो ना ही जुटेगा ना ही घटेगा। इसका आंसर वही हो जाएगा जो सवाल में दिया हुआ है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए रूट का जोड़ या घटाव का नियम यही है, अगर रूट के अंदर की संख्या सेम रहे तो घट सकता है या जुट सकता है। अगर रूट के अंदर की संख्या सेम नहीं रहेगा तो वहीं के वहीं उतर जाता है, वहीं आंसर हो जाता है, समझे ना। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि अंदर की संख्या सेम नहीं है, ठीक है, उसी के उस तरह उतर गया। लेकिन यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी क्या है, अगर मान लीजिए अगर 6 रहता तो रूट के अंदर यहाँ 6 यहाँ 6 तो रूट के अंदर 6 हो जाता। 5 में से 3 को घटा देते तो घटने के बाद यहाँ पर 2 होता तो 2 लिख देते। लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, इसलिए ये संख्या उसी तरह उतर गया। आई होप कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगले वीडियो में हम लोग रूट का गुणा और भागा सीखेंगे।